हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही छोटे से और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। और ये टॉपिक हमारा घास के प्रमुख स्थल, जो कि विश्व के प्रमुख घास के स्थल के बारे में हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। और आपको पता होगा कि यहाँ से डेफिनेटली 1 से 2 प्रश्न हमेशा देखने को मिलते रहते हैं। अलग अलग प्रैक्टिस सेट अगर आप लगाओगे या फिर क्वेश्चंस पेपर हो, प्रीवियस पेपर में उठा करके भी आप देखोगे तो इस टॉपिक से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में इसी को कवर करेंगे कि विश्व के प्रमुख जो घास के स्थल हैं उनको। ठीक है, तो इन सभी को अच्छे से याद रखें क्योंकि पेपर में यही प्रश्न आपको सीखने को मिलता है। तो बेसिकली पूरे विश्व में कई प्रकार के घास देखने को मिलते हैं, लेकिन दोनों प्रकार के घासों को हम लोग एक उष्णकटिबंधीय घास के मैदान और एक होता है शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान, इन दोनों में डिवाइड किया जाता है। तो एक तरफ मैंने उष्णकटिबंधीय घास वाले जो मैदान है उनको रखा है और साथ ही साथ उनके जो क्षेत्र हैं वो, और दूसरी तरफ शीतोष्णकटिबंधीय घास के स्थल को मैंने यहाँ पे लगा रखा है। राइट, तो यहाँ से शुरू करते हैं और अच्छे से ध्यान से देखिएगा कि, और इसमें मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन इंपॉर्टेंट है, कौन कौन आपको अच्छे से याद भी रखना है। चलिए, सबसे पहले आता है आपका सवाना। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, सवाना उष्णकटिबंधीय घास के अंतर्गत आता है। उष्णकटिबंधीय घास के अंतर्गत सवाना, कंपोज, लानोस, सिल्वास, कैंपास और पार्कलैंड। कभी कभी पोर्टलैंड लिखता है, कभी कभी पार्कलैंड लिखता है। तो इसमें ज़्यादातर जो पूछा जाता है वो आपका सवाना है, साथ साथ कंपोज, और तीसरा हम देखते हैं लानोस। यही 3 बार बार रिपीट होते हैं। और ठीक इसी तरह से शीतोष्णकटिबंधीय की अगर हम बात करते हैं तो इसमें भी आपको देखिए यहाँ पे 3 जो ऊपर से आप देख रहे हैं, प्रेरीज, पंपास और स्टेपिज, ये 3 बार बार रिपीट होते हैं। और हमेशा आपको मतलब ये तो सबसे आपका वीवीआई होता है। वेल्ड की अगर हम बात करें तो वेल्ड वीवीआई होता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं एकदम शुरुआत से और शुरू करते हैं। सवाना की बात करते हैं तो सबसे पहले प्रश्न ये बनेगा कि सवाना किस प्रकार का घास का स्थल है। तो सवाना एक प्रकार का उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है जो कि यानी कि पूर्वी अफ्रीका में देखने को मिलता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये पूर्वी अफ्रीका की बात की जाती है, पूर्वी अफ्रीका में देखने को मिलता है, जिसका क्षेत्र मेनली केन्या और तंजानिया के क्षेत्र में हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, और जबकि वेल्ड जो होता है, वेल्ड का संबंध भी अफ्रीका से था, लेकिन ये दक्षिण अफ्रीका का एक शीतोष्णकटिबंधीय घास का स्थल है, शीतोष्णकटिबंधीय घास का स्थल है। ठीक है, ये तो पॉइंट्स क्लियर हो गई। अब यहाँ पे हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट। जैसे अगर पूछा कि सवाना कहाँ पे, तो सवाना आपका केन्या और तंजानिया, अफ्रीका से संबंध रखता है, पूर्वी अफ्रीका से, लेकिन एक प्रकार का उष्णकटिबंधीय घास का स्थल है। दूसरा की बात करते हैं कंपोज। कंपोज का संबंध हो जाता है ब्राजील के साथ। कंपोज का संबंध कहाँ से होगा? ब्राजील के साथ, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद आता है तीसरे नंबर पे लानोस। लानोज लिखता है, कहीं कहीं लानोस लिखता है, दोनों का मतलब आप वही समझिएगा। इसका संबंध वेनेजुएला और जो कि कोलंबिया। ठीक है, वेनेजुएला और कोलंबिया, ये ध्यान देगा, लानोस का संबंध हो जाता है। और ये भी आपका एक उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। चौथे नंबर पे आता है सिल्वास। सिल्वास अमेजन बेसिन में देखने को मिलता है, अमेजन बेसिन। और यहाँ पे 5वें नंबर पे कैंपास। देखिए यहाँ पे कंपोज है और यहाँ पे कैंपास है। तो कैंपास ब्राजीलियन उच्च भूमि पर, जबकि यहाँ पे पैम्पास है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, कैंपास आपका ब्राजीलियन उच्च भूमि, जबकि आपका पैम्पास अर्जेंटीना, उरुग्वे। और पंपास जो होता है वो शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान है, जबकि कैंपास ब्राजीलियन उच्च भूमि के अंतर्गत उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। तो कंफ्यूज नहीं करना है, 1 से 2 बार आप अच्छे से ध्यान दीजिएगा तो ये आपको समझ में आ जाएगा, याद हो जाएगा। उसके बाद आता है हमारा पार्कलैंड। पार्कलैंड या फिर पॉर्कलैंड, जो कि ये आपका ऑस्ट्रेलिया के साथ संबंध रखता है। ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत एक और घास के मैदान आता है जो कि हम यहाँ पे देखते हैं, डाउन्स। डाउन्स जो होता है वो शीतोष्णकटिबंधीय घास का स्थल है, जबकि यहाँ पे पार्कलैंड एक उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। तो ये 5 क्लियर है। अब हम यहाँ पे बढ़ते शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान के अंतर्गत। तो ध्यान दीजिएगा, पहला क्वेश्चन आपका ये रहेगा कि प्रेरीज, जो कि ज़्यादातर पूछा भी जाता है, प्रेरी या फिर प्रेरीज लिखता है। तो प्रेरी का संबंध होता है उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका के अंतर्गत यूएसए और कनाडा दोनों आता है। तो यहाँ पे ये प्रश्न हमेशा पूछा जाता है आपसे कि प्रेरीज घास के स्थल का संबंध किससे, तो उत्तरी अमेरिका, और ये एक शीतोष्णकटिबंधीय घास का स्थल है। सेकेंड पॉइंट है पंपास। पंपास अर्जेंटीना, उरुग्वे के अंतर्गत देखने को मिलता है और एक शीतोष्णकटिबंधीय घास का स्थल है। इसके बाद आता है हमारा तीसरे नंबर पे स्टेपिज। स्टेपिज एशिया यूरोप के अंतर्गत देखने को मिलता है, यूरेशिया कह सकते हैं। एशिया यूरोप के अंतर्गत यहाँ पे देखिए एशिया हो गया, यूक्रेन हो गया, रूस, चीन, ये सभी क्षेत्र के अंतर्गत हम स्टेपिज को देखते हैं। बस आपको ध्यान रखना है, एशिया और यूरोप के अंतर्गत स्टेपिज आता है। राइट, चौथे नंबर पे डाउन्स के बारे में मैंने आपको बताया। डाउन्स यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत एक शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान, जबकि पार्कलैंड जो होता है वो उष्णकटिबंधीय होता है ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत। वेल्ड आता है, एकदम वीवीआई है वेल्ड, दक्षिण अफ्रीका, शीतोष्णकटिबंधीय।
ये दोनों आपको याद रखना है। उसके अलावे जो कि बार बार देखने को मिलता है यहाँ पे, जैसे कि आपका कैंटनबरी होता है, कैंटनबरी, पुछताछ और पटाना, ये 3 बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। बाकी 2 भी याद रखिए, जैसे सेराडो ब्राज़ील के अंतर्गत हमें घास का मैदान है, साहिल अफ्रीका के लाल सागर से अटलांटिक सागर तक घास का कुछ क्षेत्र होता है, कैंटनबरी न्यूजीलैंड में देखने को मिलता है, पुछताछ हो गया हंगरी, और पटाना होता है श्रीलंका के अंतर्गत। तो ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है, और मेनली मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप फर्स्ट और सेकंड ये दोनों आपको याद रखना है, उष्णकटिबंधीय शीतोष्णकटिबंधीय 3 बाकी ये याद रखिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो बहुत ही छोटे से ये टॉपिक था और काफ़ी इंपॉर्टेंट था। ऐसा नहीं कह सकते कि बहुत छोटा सा था, छोटा पैकेट बड़ा धमाका कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस हमेशा देखने को मिलता रहता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम कुछ एमसीक्यू भी लगा लेते हैं ताकि आपको पता चले कि क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जाते हैं। बेसिकली आपने क्वेश्चंस तो कई बार देखे होंगे, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये हुआ कि कनाडा के मध्य अक्षांशीय घास के मैदान क्या कहलाते हैं। यानी कनाडा की बात आई तो मैंने बताया था कनाडा के अंतर्गत यानी कि उत्तरी अमेरिका, और उत्तरी अमेरिका यहाँ पे ये बात नहीं कही गई है कि मतलब कि आपको उष्णकटिबंधीय या शीतोष्णकटिबंधीय। तो उत्तरी अमेरिका हमने क्या देखा था, एक ही चीज़ मैंने आपको बताया था, जो कि वो था प्रेरीज। तो ऑप्शन देखिए, प्रेरीज था, पंपास, स्टेपिज और डाउन्स, यानी कि सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, प्रेरीज। सेकेंड क्वेश्चन की ऑस्ट्रेलिया के घास स्थल को क्या नाम दिया गया। तो ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत हमने 2 घास के मैदान को देखा था, एक तो पार्कलैंड था, दूसरा आपका डाउन्स था। तो ऑप्शंस में क्या दिया गया, डाउन्स दिख रहा है, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, अब चलिए इसके बाद हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन, सॉरी थर्ड क्वेश्चन है कि दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल को क्या कहते हैं। दक्षिण अमेरिका, तो दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को हमने क्या देखा था। ऑप्शंस देखिए, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपको समझ में आएगा। पहला सवाना है, जो कि हमें अफ्रीका के अंतर्गत देखने को मिलता है। पंपास है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि पंपास ही हमने देखा था। यहाँ पे देखिए, पंपास अर्जेंटीना और उरुग्वे के अंतर्गत शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान हो जाते हैं, राइट। और अगला प्रश्न हमारा ये बनता, जैसे कि पूछा जाएगा कि दक्षिण अफ्रीका में पाए जाने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमियों को क्या कहते हैं। दक्षिण अफ्रीका और शीतोष्ण की बात की जा रही है। तो दक्षिण अफ्रीका में हमने 2 चीज़ देखा, एक तो सवाना देखा और दूसरा तरफ हमने देखा वेल्ड। तो सवाना है उष्ण कटिबंधीय, जबकि वेल्ड आपका होता है शीतोष्ण कटिबंधीय। और क्वेश्चन पे पूछा जा रहा है शीतोष्ण, तो सही आंसर हम किसे टिक करेंगे, वेल्ड को। यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसके बाद नेक्स्ट वन कि उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल को क्या नाम दिया गया। उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण, यानी कि वहाँ पे हम देखेंगे क्या था। ऑप्शंस देखिए, उत्तरी अमेरिका के अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं प्रेरीज। ठीक है, प्रेरीज यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसके बाद नेक्स्ट वन है, अगला प्रश्न ये बनता है कि पटाना नामक उष्णकटिबंधीय घास के मैदान निम्नलिखित में से किस देश में पाए जाते हैं। तो पटाना मैंने आपको क्या बताया था, पटाना जो कि लास्ट में देखिए श्रीलंका, एक प्रकार का उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। अगला है कि वेनेजुएला स्थित उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को क्या नाम दिया गया है। वेनेजुएला स्थित उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को ऑप्शन देखिए, लानोज, कैंपोस, फॉकलैंड, सवाना। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग लानोज यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। कहाँ पे लानोज, देखिए लानोज के अंतर्गत वेनेजुएला और यहाँ पे कोलंबिया। तो सही आंसर यहाँ हो जाएगा ऑप्शन ए। इसके बाद आगे कुछ क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन उष्णकटिबंधीय घास भूमि है। उष्णकटिबंधीय घास भूमि है, ध्यान दीजिएगा, लानोज, वेल्ड, प्रेरीज, स्टेपीज। तो यहाँ पे वेल्ड तो आपने वहाँ पे देखा था, प्रेरीज भी आपका शीतोष्ण कटिबंधीय, स्टेपीज भी जो कि यूरेशिया के अंतर्गत यानी कि यूरोप और एशिया के अंतर्गत आता है, एक प्रकार का शीतोष्ण कटिबंधीय। बचा हमारे पास लानोज। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए को टिक करेंगे, लानोज। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि है। शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि है, तो देखिए सवाना आपका उष्ण कटिबंधीय हो जाता है, कंपोज भी आपका शीतोष्ण कटिबंधीय होता है, वेल्ड हम देख सकते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय, क्योंकि वेल्ड दक्षिण अफ्रीका में एक प्रकार का शीतोष्ण कटिबंधीय घास का स्थल है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो आशा करते हैं फ्रेंड्स कि आप लोगों को आज का ये सेशन अच्छा लगा होगा। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताइएगा। और घास के स्थल से इससे बाहर क्वेश्चंस नहीं पूछ जाते, अगर आप इतना याद रख लेते हैं तो ये टॉपिक आपका अच्छे तरीके से क्लियर है। ठीक है, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर ऑल पे सेट रखिए, ताकि इसी तरह की आप इन्फॉर्मेटिव वीडियो डेली पा सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।